डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। 90 दिन के हो गई है। 90 दिन की हो रही है। के अंदर आलू और राई। मछली पालन जो है काफी अच्छा है। हमने यहाँ सिंचाई टैंक है, इसमें भी इन्होंने मच्छी डाल। दोस्तों हमारे साथ जूनियर हाई स्कूल मिर्चोड़ा के प्रधानाचार्य रावत जी हैं। पलायन भी रुके और सब करेंगे खेती। सजीव है या निर्जीव है, जरा बताओ तो आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? प्रणाम करता हूं आपको भगवान कंडोला की धरती पौड़ी गढ़वाल से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पहाड़ के इन हसीन गाँवों से। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं किसी गांव में, किसी फार्मर के यहाँ, और वहाँ पे हम लोग कराएंगे जूनियर हाई स्कूल मिर्चोड़ा के बच्चों का एक्सपोजर भ्रमण। तो आप बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आपको वीडियो के माध्यम से बच्चों का एक्सपोजर भ्रमण। एकदम सामने पे यह है जूनियर हाई स्कूल और वहाँ के बच्चों को हम लोग ले जाएंगे कृषि फार्म पे भ्रमण के लिए। यह है भाई दोस्तों मिर्चोड़ा बाज़ार। ये पूरा मिर्चोड़ा बाज़ार है और यहीं पे SBI बैंक की भी ब्रांच। ये है भाई दोस्तों SBI की ब्रांच। भाई दोस्तों एकदम सामने यह है मिर्चोड़ा बाज़ार और वहीं से हम लोग आए हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि। खेती करते हैं, सब करेंगे खेती। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा लगाया बस, ऐसे अपने आजीविका ले, अपने परिवार के लिए तो करो, कम से कम इतना तो जरूर करना है। अपने मम्मी पापा फिर एक आदमी को एक पेड़ हर साल में लगाओ, किसी भी तरह से, कोई भी हो, माल्टा हो, नारंगी हो, जंगली पेड़ पौधे हो, उनको जरूर लगाना चाहिए। एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा तो सब कुछ चल, केले भी है इनके पास, सब कुछ संतरे भी है और सब्जी भी लाते हैं, कभी यहाँ सब्जी खरीद सकते हैं आप। को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई बार स्कूलों में भी हम प्रोग्राम तो करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप रासायनिक खेती को छोड़ करके आप जैविक खेती की ओर अग्रसर होइए। आज इस डेट पर, जो आज की तारीख में है, लगभग पूरा का पूरा जो भारत के जो गढ़वाल क्षेत्र के, उत्तराखंड क्षेत्र के, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जितने भी हमारे निवासी हैं, वो लगभग लगातार पलायन करते जा रहे हैं। और उसमें हमारे इस पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो पलायन की दर है गढ़वाल क्षेत्र में, वो सर्वाधिक है। तो कैसे हम इस पलायन को रोकें, कैसे हम आजीविका के लिए ही हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप अपनी मृदा को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बचाइए। जो हमारी उस मिट्टी की फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो लगातार कम हो रही है। और जैविक कृषि के द्वारा हम उस फर्टिलिटी को कैसे लगातार, माने उस उर्वरता को कैसे हम बनाए रख सकते हैं, इसका एक उदाहरण हमारे पास में यहाँ पर जो ये इस ग्राम के जो मजकोर के जो कमलेश्वर प्रसाद जी हैं। सबसे पहले मैं रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रावत जी कि आपने हम लोगों को बच्चों सहित समय दिया है, तो उसके लिए आप सभी लोग और बच्चे भी धन्यवाद के आभारी हैं। मैं दीपक रावत कृषि विभाग में कलजी खाल में ही कार्यरत हूँ। बच्चों, जो ये मृदा स्वास्थ्य दिवस है आज विश्व लेवल पे है, हमारे देश में नहीं है, सिर्फ विश्व लेवल पे। और ये मृदा क्या चीज़ है आप लोग जानते हैं, मृदा का मतलब मिट्टी। और जो ये मान लो आप उदाहरण के तौर पे समझिएगा, यही मृदा है, मान लो ये अभी तो रेता है, लेकिन मान लो ये मृदा है। जो ये मृदा है, आप हमें बताओ तो जरा, जो ये मिट्टी है ये सजीव है या निर्जीव है, जरा बताओ तो आप। सजीव है, ये निर्जीव नहीं है। कुर्सी क्या है, सजीव है निर्जीव है? निर्जीव है। ये सजीव इसलिए है, इसमें जान है, इसमें क्या है, प्राण है। अब प्राण कैसे आते हैं इसमें? इसमें जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया। मतलब मान लो मेरे हाथ में ये 1 चम्मच मिट्टी है, तो इस 1 चम्मच मिट्टी में 1 खरब जीवाणु हैं। 1 खरब, देखो अरब भी नहीं, खरब। और वही जीवाणु इस मिट्टी की सजीवता को बनाए रखता है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जब मिट्टी में कोई बीज बोते हैं, कोई पौधा बोते हैं, तो उस पौधे को मिट्टी क्या करती है, जन्म देती है, उसका अंकुरण जर्मिनेशन होता है। तो इसलिए उसमें जान है, उस जान को कौन बनाता है, बैक्टीरिया। ठीक है। दूसरा, ये तो मृदा स्वास्थ्य दिवस है। मृदा स्वास्थ्य दिवस इसलिए पूरे विश्व लेवल पे मनाया जाता है
क्योंकि जो हमारे देश की मिट्टी है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है। हमारे पहाड़ की नहीं, देशों की, विदेशों की, जहाँ से जो स्टेट, जो राज्य हमको पाल रहे हैं, 3-4 राज्य हैं आपका, यूपी, हरियाणा, बंगाल और पश्चिम बंगाल, ये पंजाब, ये 3-4 राज्य हैं जो हम लोगों को पाल रहे हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है, मिट्टी में अंधाधुंध यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि रासायनिक खादें हैं, जो कि अभी गुरुजी ने आपको बताया है, दुनिया भर का वहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। और जब वो यूज होता है मिट्टी में तो फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है और वो फसल हमको यहाँ पे खाने के लिए मिलती है। लेकिन उसमें क्या है, उस फसल में सारा केमिकल चला जाता है और जो केमिकल, जो फसल हम खाते हैं वो केमिकल हमारे पेट में जाता है, हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार। पहले जो आपके दादी दादा की उम्र के हैं, ताऊ जी की उम्र के हैं, पहले उनको कभी शुगर नहीं होता था, बीपी नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होता था, पहाड़ों में कैंसर नहीं होता था। अब इसलिए हो रहा है, हम लोग डिपेंड कहाँ हो, ये बाजार के उत्पादों पे, बाजार की राशनों पे। तो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाने के लिए विश्व लेवल पे मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसकी जांच होती है, जैसे हमारी जांच होती है, मानव शरीर की जांच होती है मशीनों पे, ऐसी मिट्टी की भी जांच होती है कि इस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है। आप बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, मिट्टी में 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोटा मोटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, निकिल, बहुत सारे मिट्टी के माध्यम से वो किस में जाते हैं, अनाजों में, फलों में, और फल के माध्यम से वो कहाँ जाते हैं, हमारे शरीर में। देखिए कैल्शियम भी हमारे लिए मजबूती, हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करने के कैल्शियम भी चाहिए, नाइट्रोजन, हर फॉर्म में हर चीज़ चाहिए, पोषक तत्व तो वो मिट्टी से ही हमारे शरीर में जाते हैं। और जब मिट्टी में वो चीज़ रहेगी नहीं तो फसलों में कैसे जाएगी, और फसलों में नहीं जाएगी तो हमारे शरीर में कैसे जाएगी, तो हमारे शरीर में उन चीज़ों की कमी होगी तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अब मिट्टी का नमूना लिया जाता है जांच के लिए, खेत से मिट्टी का नमूना जांच के लिए लिया जाता है। 6 से 7 इंच नीचे हम लोग खेत में क्या करते हैं, भी आकार में, ऐसी खुरपी होती है, ऐसे भी आकार में 6 से 7 इंच नीचे उसको क्या करते हैं, डुबो देते हैं। 6 से 7 इंच नीचे की हम लोग क्या करते हैं, आधी पौने किलो मिट्टी लेते हैं। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में होनी चाहिए। आधी पौने किलो हम लोग मिट्टी लेते हैं और उस मिट्टी को ऐसे बेड बना देते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे उसकी आधा किलो मिट्टी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ऐसी बेड बनाएंगे गोलाकार। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे धन का निशान लगा देंगे, ये दिख रहा है आपको, और ये वाला हिस्सा हटा देंगे और ये वाला हिस्सा मिला देंगे। फिर हम उस मिट्टी को जो बचेगी ऐसे ही करेंगे, फिर धन का निशान लगाएंगे। अब हम ये वाला हिस्सा हटाएंगे, ये वाला हिस्सा हटाएंगे और ये मिला देंगे। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक हमारे पास 250 से 300 ग्राम मिट्टी बच जाए। अब जब 250 से 300 ग्राम मिट्टी बच जाती है तब हमने क्या करना है, एक पैकेट के अंदर वो मिट्टी रखनी है, उस पर नाम पता लिख देना है, किसका, जिस किसान के खेत की वो क्या है, मिट्टी है। मान लो पंडित जी हैं, कमलेश्वर प्रसाद जी का नाम आ गया, उनके पिताजी का नाम आ गया, खेत का खसरा नंबर होगा, इस खेत की ये मिट्टी है। तब वो मिट्टी कहाँ जाएगी, लैब में, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रहते हैं। आपको उसको कम इसलिए करनी है क्योंकि उसकी जांच के लिए 250 से 300 ग्राम मिट्टी अवेलेबल इनफ रहती है। उससे उसका जो पोषक तत्व है उसकी सही मात्रा हमको जांच सही से हो जाती है। इसलिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है और जो मिट्टी है वो अच्छे से छन के हमारे पास में आ जाती है। लेकिन उस मिट्टी में वो नहीं रहना चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात पूछी ठीक है। आप लोग भी ऐसे बातें पूछो, जो डाउट है दिमाग में ऐसे पूछो। 8 इंच पे की दूरी पर आलू रखने चाहिए, है ना। फिर जो महीने दिन के हो जाएंगे, महीने दिन के बाद क्या होता है, इसमें मिट्टी चढ़ानी है। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है, आलू का पुटाव जल्दी से जल्दी बनता है। ये है भाई दोस्तों प्याज का खेत, और पूरे खेत में प्याज लगाई गई है, बीच बीच में आलू भी लगाए गए हैं, और इस तरफ पूरी ये लहसुन है। पूरी जगह का यूटिलाइज इनके द्वारा किया गया है। नेट साइड के ठीक बीच में इस तरफ ये धनिया है और इस तरफ ये लहसुन है। दालचीनी, ये वाला जो पेड़ है ये दालचीनी का पेड़ है, गरम मसालों में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो नेट साइड है इसको उठा दे, इसके अंदर आलू
और राई बोई गई है। पूरा लंबा 50 मीटर ये लंबा नेट सेड है। लोग कृषि फार्म पे बच्चों का भ्रमण करा रहे हैं। ये श्री पंडित जी का पॉली हाउस है। 100 वर्ग मीटर में ये पॉली हाउस लगाया गया है। ये नहीं, 2 पॉली हाउस पंडित जी के हैं। एक पॉली हाउस ये है पेड़ों के बीच में, वो 200 वर्ग मीटर में है। इसके अंदर शिमला मिर्च और ये बेल वाली फसलें लगाई गई हैं। और गोभी बहुत बढ़िया होता है, शिमला मिर्च बहुत बढ़िया होती है, और मटर, 3 चीजें इसके लिए बहुत बढ़िया है। क्या बोला है इसको आपने? पोली हाउस। पोली क्या हुआ? ये पोलोथीन को क्या बोलते हैं? पोलीथाइलिन से बनती है पोलोथीन। और हाउस क्या हुआ? एक घर आकार। ये हम इसलिए लगाते हैं, मुख्यतः ये जो पोली हाउस लगाए जाते हैं बड़े स्तर पे बेमौसमी सब्जी उगाने के लिए। जैसे सर्दियों की जो गर्मियों की जो फसल है उसे आप सर्दी में भी उगा सकते हैं। आपने अभी एंटर करा तो आपको फील हुआ होगा बाहर ठंड थी और अंदर आपको क्या हुआ? गर्मी महसूस करता है। पोलोथीन जैसे ये गर्मी को ऑब्जर्व करता है, गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। इसका ये आपकी सर्दियों में भी आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। बड़े पोली हाउसेज में एसी वगैरह लगे रहते हैं, या पोली हाउस के साथ साथ आपकी जूट की जो चादरें हैं वो होती हैं, उन्हें भिगो के रखते हैं गर्मी में, तो वो ठंडा वातावरण बना रहता है। तो इसमें हम गर्मियों की सब्जियों दोस्तों, हमारे साथ जूनियर हाई स्कूल मिर्चोड़ा के प्रधानाचार्य रावत जी हैं। तो रावत जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे रावत जी को कैसे लगा, क्योंकि पहाड़ों पे विषम परिस्थितियों में भी ऐसा काम और ऐसे किसान बहुत कम मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं रावत जी से। रावत जी, क्या लग रहा है आपको? जैसे आपने यहाँ पे देखा है, ये जो हमारे भाई लोग पलायन कर चुके हैं उनके लिए क्या सीख यहाँ से जा सकती है? जितने भी लोग पहाड़ों से लगातार पलायन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सीख यहाँ से मिलती है, क्योंकि इस मजकोट गांव के जो हमारे बहुत सारे स्वरोजगार के साधन यहाँ पर अपनाए गए हैं। अभी जो हमको इनका क्षेत्र देखने को मिला तो उन्होंने अपने घर में पॉली हाउस भी लगा रखा है, फल उत्पादन के लिए वृक्ष भी लगा रखे हैं, सब्जी उत्पादन के लिए उनके आलू की फसल लगा रखी है, प्याज की फसल लगा रखी है। उसके अलावा जितनी भी बेमौसमी फसलें उत्पन्न होती हैं, सब्जियां उत्पन्न होती है, वो पॉली हाउस के भीतर में उन्होंने लगा रखी हैं। फिश पॉन्ड में मछलियाँ भी उन्होंने पाल रखी हैं और उन मछलियों के उत्पादन के द्वारा वो अपने आजीविका का साधन भी कमाते हैं। तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो हमारे गांव को छोड़ करके बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो इस प्रकार के कार्यों को देख करके, क्योंकि सरकार इन कार्यों में बहुत सारा अपना सहयोग प्रदान कर रही है, लोगों को इस स्वरोजगार के प्रति आकर्षित करने के लिए कई स्कीमें गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो वो लोग भी इन स्कीमों का फ़ायदा उठा करके अपने घर में, अपने गांव में इन स्वरोजगार के साधनों को अपना करके आजीविका का साधन अपना सकते हैं। हमारे साथ में हमारे एडीओ एग्रीकल्चर साहब हैं। सर, ये जो वाला हौज है वो आपके द्वारा आपके सानिध्य में बनाया गया है, तो क्या लग रहा है आपको इन किसान की विभाग की तरफ से हम लोग कितनी सहायता और कर सकते हैं? टाइम बना मच्छलियाँ चल रही, इनके आगे भी हम जो योजना आई इनको देते रहेंगे और दे भी रहे हैं। इनको बीज भी दे रहे हैं, हमसे भी कुछ दे रहे हैं इनको। मच्छी उसमें भी मच्छी पालन किया, मछली पालन अच्छी हो रहा है। ऐसे एक आजीविका साधन बढ़िया, और लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे कैसे हो रहा है। हमने पिछले बच्चों को यहाँ पे कराया और हमारे प्रिंसिपल साहब साथ में रहे, तो बच्चों ने बहुत देखा कि हम रोजगार पर चीज़ें कैसे है, पलायन के रोकने का एक तरीका ये भी है। भी कर दिया इसमें, और इसका पानी जो है ये सिंचाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो मछली का हमारा वेस्टेज होता है वो ये जैविक खाद के रूप में पानी में घुलकर खेतों में जो है प्रयोग। हमारे साथ में जो 9th क्लास की छात्रा 10th क्लास की छात्रा है प्रतीक्षा, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है इस फार्म पे आके? आज हमें इस भ्रमण पे लाया गया, मुझे बहुत खुशी है। हमने आज यहाँ सीखी खेती कैसे होती है। आलू की खेती यहाँ बहुत अच्छी है। पेड़ पौधे जो लगे हैं सच में बहुत अच्छे हैं। जो हमें प्रगति यहाँ देखने को मिली सच में बहुत अच्छी थी। यहाँ हमें देखने को मिला हौद, इसमें मत्स्य पालन जो है काफ़ी अच्छा है। हमने यहाँ बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ और अच्छा हो। गुड़िया, जो लोग हमारे पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए प्लेन्सों में भाग रहे हैं, पहाड़ पूरे खाली हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे बच्चे आप?
देखिए, बाहर का इलाका तो हर कोई जानता है पॉल्यूशन कैसा है। सबसे बेटर अपना उत्तराखंड है। यहाँ आओ, यहाँ अपनी खेती बाड़ी करो, जो हम पहले से करते आए हैं उसे करिए। और जिसमें आप अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं तो यहाँ कोई भी बुराई नहीं। अगर आप किसी चीज़ को करने बैठो तो वो होगी, पक्का होगी। अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे रोजगार हैं। खेती बाड़ी वैसे भी अपने इंडिया में कुछ ही राज्य हैं जो ज़्यादा अच्छी करते हैं, तो मेरे मुताबिक जो यहाँ हो सकता है वो परफेक्टली हो सकता है। बहुत अच्छा गुड़िया। ये देखिए भाई दोस्तों, बच्चों को दिखाया जा रहा है कि पौंड से मछली कैसे निकाली जाती है, और पूरे पौंड में जाले को फैलाया गया है और बच्चों को दिखाया जाएगा कि क्या साइज़ और कौन सी वैरायटी की मच्छी यहाँ पे डाली गई है। इसको हाथ पंडित जी हाथ पे ले लो, हाथ पे लेके कौन सी वैरायटी है पंडित जी? ये ग्रास कार्प है। ये देखो बच्चों, ग्रास कार्प वैरायटी है। ये वाला जो फार्म है ये मत्स्य पालन विभाग की तरफ से इनको दिया गया था, और जो ये वाला हौज है ये सिंचाई टैंक है, इसमें भी इन्होंने मच्छी डाल रखी है। कृषि विभाग की तरफ से यहाँ पे बनाया गया था। भाई दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं जो ये 200 वर्ग मीटर वाला पॉली हाउस है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या पंडित जी ने लगा रखा है। ये पहाड़ का माल्टा, ये जो पॉली हाउस है पूरे 200 वर्ग मीटर मतलब एक नाली में ये बना हुआ है। इसमें क्या लगा रखा है आपने? इसमें तो गोभी और इधर मटर है। इसमें ये इस तरफ मटर है मटर और इस तरफ गोभी है। आधे मटर आधा गोभी। और जो ये स्प्रिंकलर सेट है ये कहाँ से मिला है आपको? ये मेरे को कृषि विभाग से ही है, उद्यान विभाग से ही। उद्यान और कृषि कृषि विभाग से भी मिला है। हाँ, कृषि विभाग से तो मिला है। कृषि विभाग से भी पहले छोटा वाला पहले हाउस मिला। अच्छा अच्छा, ये है। कितना मटर इससे निकल जाएगा? हो जाएगा 1 कुंटल करीबन तो निकल जाएगा आराम से। और यहीं से बिक जाएगा इसी खेत से। और गोभी गोभी कितनी निकलेगी? गोभी ये भाड़ लगा रखे मैंने इसके पीछे साइड में। हाँ, गोभी के हैं कम से कम 500 पौध। 500 पौध हैं। उसके बैक साइड में भी ये गोभी की पौध लगाई गई है। पूरी जगह का इन्होंने यूटिलाइज किया है। ये जो सगोड़े आपको दिख रहे हैं सभी में आलू, प्याज, लहसुन लगाई गई है, और बीच बीच में आम के पेड़ और पहाड़ का जो माल्टा होता है उसके पेड़ लगाए गए हैं।